असली पुलिस ने की नकली रेड, हवाला का आरोप लगाकर वसूले 24 लाख रुपए, 3 पुलिस कर्मियों को किया गया सस्पेंड। शास्त्री पार्क के डीडीए पार्क में बनी मिलन वाटिका में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग लगने की वजह नहीं हुई है साफ। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी ने किया प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और निगम पार्षद रहे मौजूद। विधायकों का कहना, साफ पानी नहीं मिलता तब तक करेंगे प्रोटेस्ट। जम्मू में आतंकी हमले में मारे गए सौरभ गुप्ता के घर पहुंचे मनोज तिवारी, पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता, तिवारी ने परिवार वालों को दिया आश्वासन। निर्जला एकादशी पर जगह जगह लगाई गई मीठे पानी की छबीलें, मीठे पानी की छबील लगाकर राहगीरों की बुझाई गई प्यास। निर्जला एकादशी के पावन मौके पर दी गई लोगों को सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में 4 पुलिस वालों ने खाकी वर्दी को एक बार फिर दागदार कर दिया है। दरअसल इंस्पेक्टर समेत इन पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी रेड कर लोगों पर हवाला का काम करने का आरोप लगाकर उसे 24 लाख रुपए की जबरन वसूली की। बात शकरपुर थाने के एसएचओ तक पहुंची तो उन्होंने आला अधिकारियों को जानकारी दी। पुलिस सूत्र का कहना है कि इसके बाद मामले में डिस्ट्रिक्ट के पीजी सेल ने जांच की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर शकरपुर थाने में 4 पुलिस कर्मियों समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया गया है। साथ ही 4 में से 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि हरियाणा के रहने वाले 44 साल के पवन कुमार जींद के साथ उनके बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की और इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पवन कुमार जींद ने अपने दोस्त शमशेर सिंह से बेटे को बाहर भेजने के लिए मदद मांगी। शमशेर ने उनसे कुछ लोगों का नंबर दिया, जिस पर पवन कुमार ने बात की और उनके कहने पर वो अपने बेटे के साथ 24 लाख रुपए लेकर दिल्ली के शकरपुर पहुंचे, जहां पर असली पुलिस वाले पहुंचे और नकली रेड कर उनसे पैसे लेकर उन्हें वापस होटल पर छोड़ दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के डीडीए पार्क में बनी मिलन वाटिका में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ी आग को काबू करने में जुटी है। फिलहाल इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें, मिलन वाटिका के संचालकों का कहना है कि वाटिका में जानबूझकर आग लगाई गई है। बीजेपी ने सोमवार को पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत, गंदे पानी की आपूर्ति और टैंकर माफियाओं की मिलीभगत को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज किया। बता दें कि गांधीनगर विधानसभा में जल बोर्ड ऑफिस के पास बीजेपी ने जमकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अनिल वाजपेयी, निगम पार्षद प्रिया कंबोज और कई अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायकों का कहना है कि जब तक गांधीनगर के क्षेत्रवासियों को साफ पानी नहीं मिलता तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि पानी की समस्या की शिकायत हमने दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा को भी पत्र लिखकर की है। वहीं दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। दिल्ली में पैदा हुए जल संकट पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरफ है और जो पानी आ रहा है ये कृष्णनगर में ये पानी गंदा पानी आ रहा है। इसकी जिम्मेदार दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक है, जिनका काम था दिल्ली को पानी देना। लेकिन ये लोग पानी की कालाबाजारी कर रहे हैं, पानी की चोरी कर रहे हैं, पानी का व्यापार कर रहे हैं और पानी की लीकेज नहीं रोक रहे, जिसकी वजह से दिल्ली में संकट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए। जनता कह रही है कि इसको पानी नहीं मिल रहा है, कि बूंद पानी के लिए तरस रही है। उस पानी के लिए इनकी नींद जगाने आए हैं कि जनता का 52% पानी का लीक रोको, कुशासन को खत्म करो, भ्रष्टाचार टैंकर माफिया को खत्म करो। इसलिए आज हम लोग यहाँ देखिए, दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार के विफलता के कारण हमने प्रदर्शन किया है। आज पूरी दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत को लेकर पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ। आज देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। मेरी विधानसभा में आज़ाद नगर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। जब हम लोगों ने वहाँ जाके कहा अधिकारियों को बुलाकर कि हम कल सुबह आपके ऑफिस का घेराव करेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे,
परसों रात की बात है, 11:30 बजे की, तब जाके वहाँ पे रात को 2:30 बजे पानी की सप्लाई शुरू हो गई। पानी जहाँ आ रहा है गंदा पानी आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, जेठ का महीना है, सब लोग प्याऊ भी लगा रहे हैं, परंतु हमारी केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को पानी के लिए मोहताज कर रखा है। कहीं पे भी पानी नहीं आ रहा। अभी जल बोर्ड के दफ्तर भी हम गए थे, वहाँ से भी साफ़ पानी सीवर में बह रहा है। ये कहीं पर भी अपनी जो सप्लाई है वहाँ से जो लीकेज है उसको रोक नहीं पा रहे और ज़बरदस्ती झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि कभी हरियाणा पानी नहीं देगा, कभी हिमाचल पानी नहीं देगा। इनको अपनी कमियां दूर करनी चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को पानी मुहैया हो सके। जम्मू में आतंकी हमले में मारे गए सौरभ गुप्ता के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में शिव खेड़ी से दर्शन करने माता वैष्णो देवी की तरफ आने वाले श्रद्धालुओं की बस पर आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत में अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। बस में अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल थे, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी 2 श्रद्धालु सौरभ गुप्ता और उनकी पत्नी शामिल थी। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करते हुए उनका दुख दर्द जाना और उनको आश्वासन दिया कि वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। साथ ही मनोज तिवारी ने घर का इकलौता चिराग बुझ जाने पर आजीविका चलाने के लिए उनको आर्थिक मदद भी दी और जल्द ही सभी बातें पूरे करने का भी आश्वासन दिया। सबसे पहले तो हम लोगों का उद्देश्य था उसकी पत्नी को इलाज करके बचाना। उसकी पत्नी अस्पताल में ठीक है, वो खतरे से अब बाहर है। उसके बाद मैं परिवार से भी मिलने आया हूँ। परिवार भी डिपेंडेंट था अपने बच्चे पे, सौरभ पे। उसकी माता तो बचपन से नहीं है, दादी ने पाला पोसा है। तो अभी जो मुआवजा घोषित हुआ है वो मुआवजा इन लोगों को जल्दी मिले और परिवार की एक चिंता है, चूंकि दोनों डिपेंडेंट हैं, तो उस मुआवजा का जो लाभ है दोनों को मिले। देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। कुछ बातें परिवार से बात करने के बाद संज्ञान में आई हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे और इसमें जो दोनों डिपेंडेंट हैं उन दोनों को उसका लाभ मिले मुआवजा का, इसका प्रयास कर रहे हैं। इस परिवार को भी अभी महीना 2 महीना के लिए जीवन यापन हो, तो कुछ अपने तरफ से सांसद के तरफ से मैंने सहायता की है, उसके इलाज के लिए भी कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि जो भी सांसद निधि से या पीएम फंड से जो भी आर्थिक मदद हो इनकी, तो उन्होंने इसके लिए भी आश्वासन दिया है। और साथ में हमने मदर डेयरी बूथ के लिए भी बोला है। मदर डेयरी बूथ के साथ साथ जो इनका छोटा बच्चा है उसकी नौकरी के लिए हमने बोला है, तो उन्होंने इसके लिए आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर जो कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने मदद करने कहा कि जो हमसे मदद होगी वो करेंगे यहाँ, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत सहायता राशि दे गए थे। आपने क्या बातें रखी थी उनके सामने? हमने एक बूथ भी रखी थी, बच्चे की इसकी सर्विस की रखी है। निर्जला एकादशी का पर्व श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया गया। एकादशी के मौके पर जगह जगह छबील का स्टॉल लगाया गया। वहीं पूर्वी दिल्ली में कई जगहों पर छबील सजाई गई और राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया गया, जिससे लोगों को इस तपती गर्मी में राहत मिली। हमारे संवाददाता ने आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये केवल एक जनसेवा है और लोगों को इस गर्मी में पानी की ही जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और साथ ही निर्जला एकादशी का भी पावन मौका है, तो लोगों को इस बीच एक सेवा दी जा रही है और लोग रुक रुक कर आकर यहाँ पर शरबत ले रहे हैं। बता दें, पूर्वी दिल्ली के ईस्टर्न क्लब में भी छबीले का स्टॉल लगाया गया है। निर्जला एकादशी आज है, उसके उपलक्ष्य में रुआवजा, दूध, चीनी, पानी, मोटिव ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पानी पिलाना, फ्री सेवा। हाँ, गर्मी से बचने के लिए आ रहे हैं लोग, पी रहे हैं। और ये 2, 4, 5, 6 ड्रम शरबत बनवाया गया था और ये बढ़ गया, 2 ड्रम और रह गया। आज कुछ खास नहीं, बस ऐसे पब्लिक सेवा के लिए, गर्मी बहुत है। नहीं, ये सेवा है, हमारे मालिक की तरफ से सेवा है। सेवा के लिए लगाए, फिर अब जनता थोड़ा प्यासी है, उसको पानी पिला रहे हैं हम लोग, जनता की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, पानी पिला रहे हैं। छबील लगाई है आज निर्जला एकादशी के उसमें हम लगा रहे हैं मैडम। ये इसका मीठे इसका शरबत का। हाँ जी, गर्मी तो मैडम काफ़ी हो रही है, इसी को देखते हुए लगाया गया। हाँ जी। तो लोगों को फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलेगा मैडम। ये आज एकादशी के अवसर पर गर्मी को देखते हुए
एकादशी को के अवसर पर गर्मी को देखते हुए जो हमारा क्लब है वो अरेंज कराया है इन्होंने। तो एकादशी पर क्या स्टॉल लगाया जा रहा है? ये शरबत के लिए, ठंडा शरबत, ये आज के लिए है, आज और कल के लिए देख रहे हैं, या फिर अभी आज के लिए है, फिर बाकी बताते हैं क्या है। पूर्वी दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। वहीं ये समस्या राजनीतिक गलियारों का भी रुख कर रही है कि प्रशासन समय पर इन टूटी फूटी पाइपलाइनों को क्यों नहीं सही कराता। आपको बता दें, ईस्ट दिल्ली की कोंडली और मंडावली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोग पानी के पीने की टूटी हुई पाइपलाइनों के मुद्दे को लेकर कोर्ट रूम तक पहुंच गए हैं, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में पानी की कितनी कमी है, इस बात को केवल इसी से समझा जा सकता है जिसे टैंकर आने के बाद बाल्टी और डब्बे लेकर टैंकर के पीछे लोग भागने लगते हैं। ऐसे में जगह जगह पानी की टूटी फूटी पाइपलाइन समस्या की और ज्यादा बढ़ रही है। इसी बीच अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बहते पानी में मस्ती कर रहे हैं, जिस पर अभी भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। ऐसे में जगह जगह पानी की फटती पाइपलाइन और ज्यादा समस्या बढ़ा देती है और एक सवाल खड़ा कर देती है कि जहां एक लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर पानी की पाइपलाइन फट जाए तो प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल पा रही और कुछ लोग बहते पानी से वहां मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आनंद विहार स्थित डीडीए फ्लैट की बाउंड्री वॉल 1 महीने पहले जर्जर होने के कारण ढह गई थी, जिसमें एक बाइक को भी नुकसान हुआ था। बता दें, यहाँ कई जगहों से दीवार जर्जर हो रही है। ये सभी जिसकी जानकारी काउंसलर को दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि दीवार पिछले महीने गिरी हुई थी, जिसके बाद चोरी की वारदात बढ़ने का भी डर बना हुआ है, जिसकी शिकायत काउंसलर को दी गई, लेकिन उन्होंने फंड न होने की बात कहकर दीवार को रिपेयर न कराने से इंकार कर दिया। स्थानीय निवासियों को विधायक से मदद लेने की भी उन्होंने सलाह दी। लोगों का कहना है कि चोरी का डर बना रहता है। प्रशासन से यही अपील है कि जो भी संबंधित विभाग है वो इसे जल्द ही पूरा करे। ये यहाँ पे रेलिंग टूट चुकी है, ठीक है। यहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा होती है। आज तक ये कूड़ा नहीं उठाए ना। दीवार ये 15-20 दिन पहले टूट गई थी। ये ठीक है, अपने आप गिरी थी या मतलब कोई? अपने आप ही गिर गई थी। ये जुग्गी के लोग रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रोज ताश वगैरह खेलते हैं यहाँ पे। ये रेलिंग वगैरह सारी चुरा के ले गए। तो जो आप सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको डर किस चीज़ का लगता है? चोरी का। हो जाती है चोरी? चोरी होती है मैम। अच्छा, आए दिन चोरी होती है। समस्या ये है कि दीवार गिर गई है, ये फाइल बना के ही भेज दी है, कोई देख के राजी नहीं है। यहाँ पे चोरी चकारी होती है। यहाँ आनंद विहार झुग्गियाँ हैं, ये साथ में यहाँ पे देखो पत्ते खेलते हैं और स्मैक पीते हैं, सब सारे नशे होते हैं। दीवार गिरी तो यहाँ पे कुछ गाड़ी या कोई चीज़ रखी हुई थी? यहाँ गाड़ी खड़ी थी, एक गाड़ी पे नुकसान भी हुआ है। अच्छा। और ये रेलिंग वेलिंग सब यहाँ से चुरा के ले जाते हैं। आए दिन इस मोहल्ले के अंदर चोरी चकारी होती रहती हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हमारे लोग तो यहाँ परेशान हो रहे हैं। यहाँ चोरी चकारी का आए दिन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती, सारी दीवार गिर गई। जहाँ हमारा थाना गया था वो भी दीवार सारी गिरी पड़ी है। रेलिंग के लिए हमने बहुत बार लिखवा के दे रखा था। अब तो मैंने इन लोगों के साथ हैं हम, और उसके बाद में भी हमारी अब नहीं होगी। वारदात होने का भी डर लग रहा है कि लोगों को? बहुत ज़्यादा गाड़ी का नुकसान हुआ है यहाँ पर। पीछे गाड़ियाँ खड़ी रहती तो जहाँ तो बाहर पीछे अभी भी देखो पीछे रोड पे ये पीछे बैठे हुए लोग सारे स्मैक वगैरह पीते हैं, तो जुआ खेलते हैं। आए दिन किसी भी तरीके के ऐसे लोग तो कोई भी वारदात कर जाते हैं, किसी भी तरीके कोई सामान से किसी तरीके से नुकसान कोई भी कर लेता है। कहा गया कि अभी तक फंड नहीं उन्होंने मना कर दिया कि जी मेरे हमें कह रहे हैं हाँ भैया पैसा है नहीं, फंड नहीं है। अब फिर हम विधायक जी से भी बात करेंगे। मैंने कहा हम तो इसी वजह से काफ़ी दिन से परेशान हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र में शनिवार रात अज्ञात हमलावरों ने स्कूटी से घर लौट रहे एक युवक के सिर पर पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी पहचान विक्की के तौर पर की गई। बता दें, इस मामले में नई जानकारी सामने आई है कि अभी तक पुलिस ने इस वारदात में कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। फिलहाल आरोपी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं मृतक के पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी इस परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब फिर से हमारे ही परिवार को टारगेट किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक विक्की पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स इलाके का घोषित अपराधी भी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विक्की शांति मोहल्ला उस्मानपुर गांव से स्कूटर पर अकेला गुजर रहा था, तभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर विक्की पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके गोली मार दी है। फिर मैं यहाँ भागा आया तो वैसे पड़ा था बहुत ही डेंजर हालत में। उसे हॉस्पिटल लेके गए, इसमें जब प्रवेश में वहाँ उसने मृत्यु घोषित कर दिया। तिलक जी 2.5 महीने पहले छोटे भाई का हाँ जी संजय के भी ये 26 मार्च को वहाँ उससे सर्विस रोड पर गोली मार दी थी। 6 गोली उस पर मारी थी। तिलक जी किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि लगातार परिवार में 2 जान चली गई? मैंने पहले भी बताया जी, प्रताप गुजर पे हमारी गवाही चली ओढ़े और वो
उन्हें सजा होने वाली है। महकार है, प्रताप है, और इस पे पहले भी बताया मैंने कि इस पे 28 मुकदमे, दिल्ली के 4 मर्डर हैं और 307 हैं, अपहरण वगैरह वगैरह हैं। वजह कुछ नहीं है, 2010 में एक केस हुआ था हमारा लड़ाई झगड़े का, उसमें एक हादसा मर्डर हो गया था। प्रताप चौधरी यहाँ का गैंगस्टर है, उसके साथ महकार, प्रताप, गज्जे, छोटे और राजिंदर, ये 5 उसमें इन्वॉल्व हैं। इन्होंने पहले थाने से 308 लगवा दी, फिर वो कोर्ट से 307 लगी इन पे। पहले ये खुश होते थे कि हम तो बॉन्ड भर के निकल जाएंगे, ये हमें बहुत परेशान करते थे। हमारे ताऊ के लड़के पे इनने 2 महीने बाद गोली चलवाई कट्टे की, लेकिन वो अचानक कैसे ना कैसे खुदा ना खास्ता बच गया। फिर इनने अंदर जेल में ब्लेड लगवाई मेरे दूसरे वाले भाई के संजय के और मेरे ताऊ के लड़के के प्रदीप के। फिर भी ये कहता था कि इनके 20-20 गज के प्लॉट है, इन्हें मैं बिचवा दूंगा। हिस्ट्री शीटर है ये प्रताप चौधरी, सबकी जगह। भाई पहले भी हुआ था ये हमला, पहले भी हुआ था 2.5 महीने पहले। आज क्या हुआ है? उसमें आज भी गोली मारी है। उस टाइम हमने एसएचओ साहब से, डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से ये बोला कि जी हमारी ऐसे उनसे लागत है, प्रताप चौधरी से। उनने हाँ 2.5 महीने पहले। क्या नाम था उनका? उनका नाम था संजय गुज्जर। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है विक्की। हाँ, इनके छोटे भाई है ना ये? छोटे भाई है, मैं छोटा भाई हूँ सबसे। और एक केस चला हुआ है 307 का प्रताप चौधरी पे, उसमें ये गवाह है, एक हमारा चाचा गवाह है, ये मान नहीं रहे थे, वो है फैसले की ताट में। मानसून आने से पहले ही नगर निगम ने नालों की सफाई शुरू कर दी है। ऐसे में जगह जगह नालों की सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां नालों की सफाई नहीं की जा रही है, जिससे आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है कि अगर सफाई इस तरह से नहीं होगी तो बरसात के समय क्या हाल होगा। नालों की सफाई को लेकर गीता कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हर बार साल में एक बार मानसून आने से पहले नगर निगम नालों की सफाई करता है, तो लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। आगे लोगों ने कहा कि नगर निगम नालों की सफाई तो करता है, लेकिन बारिश से पहले नहीं बल्कि बारिश के बीच में इस सफाई को किया जाता है, जिससे सफाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती और जिस उद्देश्य से नालों की सफाई की जाती है वो भी पूरा नहीं हो पाता। नालों के देखो, बड़े नाले तो क्या सफाई हुई है, इनकी बीच में भी हुई थी, पर ये गलियों में, हमें तो मेन गलियों से मतलब है, गलियों में सफाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। गलियों में तो हमारे देखो गंद पड़ा हुआ सारा, हम आते हैं नहीं भी आते हैं कोई नहीं, सारी नालियाँ जाम पड़ी हैं यहाँ पे। काम नहीं का हो रहा है, बहुत काम ही नहीं हो रहा है। सब अपने पहले तो आते थे, कूड़ा उठाने वाले भी आते थे, अब तो गिने चुने आते 1-2 बस। पहले तो गाड़ियाँ भी आती, रिक्शे भी आते थे, गाड़ियाँ भी आती थी, 2 आते सिर्फ बस। नाले की सफाई तो हो गई है और होती है, लेकिन होना ना होना बराबर ही है। जो कूड़ा होता है वो आधा नाले में चला जाता है, आधा उड़ जाता है। और अब का देखा इतना अच्छा तो हुआ है कि ईद के मौके पे सफाई नहीं होती थी, अब तक कम से कम ईद से पहले कल तक तो उन्होंने काम साफ सफाई हो गई है, लेकिन अभी गंद इतना पड़ा हुआ है, अभी जाके देख लो। पूर्वी दिल्ली के थाना मधु विहार पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वेस्ट विनोद नगर निवासी पंकज और राहुल के तौर पर की गई। पूर्वी जिले के डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि थाना मधु विहार में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि 4 जून 2024 को बद्रीनाथ मंदिर के पास एक बुलेट बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। थाना मधु विहार के कांस्टेबल अश्विनी तथा प्रमोद इलाके में गश्त पर थे, तभी गुप्त सूचना मिली कि 2 ऑटो लिफ्टर्स चोरी की बुलेट बाइक बेचने आ रहे हैं। सूचना के बाद मंडावली मेट्रो स्टेशन के पास कांस्टेबल अश्विनी और प्रमोद पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में आज बकरी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये पर्व रमजान खत्म होने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। बकरी ईद पर नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग ईद की बधाई दे रहे थे। इसी तरह बकरा ईद की शुरुआत भी ईद की नमाज से ही होती है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।